SCO में पहलगाम हमले की निंदा, साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। बाढ़ के बीच आज पंजाब के 9 जिलों में जारी किया गया बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश के सभी स्कूल 3 सितंबर तक रहेंगे बंद। खेड़ा वतन पंजाब दियां भी किए गए स्थगित। और पंजाब सहित 4 राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी केंद्र की ओर से गठित कमेटियां। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का होगा मूल्यांकन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट के दूसरे दिन सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तियानजिन में हुए SCO लीडर्स की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने मृतकों व घायलों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि ऐसे हमलों के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। SCO देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा भी की है, दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सीमा पार आतंकवाद सहित मिलकर लड़े। SCO के साझा बयान में भारत की पहलों को मान्यता मिली। तियानजिन SCO घोषणा पत्र में भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को समर्थन भी मिला। SCO सदस्य देशों ने नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 में आयोजित 5वें SCO स्टार्टअप फोरम के सफल आयोजन का स्वागत भी किया, जिससे विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सभी देशों ने 21 से 22 मई को नई दिल्ली में हुए 20वें SCO थिंक टैंक फोरम की बैठक को भी सराहा। इसके अलावा साझा बयान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWM स्थित SCO अध्ययन केंद्र के योगदान को भी सराहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती करार देते हुए कहा कि सभी तरह के आतंकवाद का एकजुट होकर विरोध करना सभी का दायित्व बनता है। PM मोदी ने आज तियानजिन में SCO के राष्ट्र प्रमुखों के 25वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। प्रधानमंत्री ने व्यापार और विकास के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताया। इसके लिए PM ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील भी की। PM ने 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म की अपील करते हुए SCO सदस्य देशों को एकमत होने का आह्वान किया। कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। SCO समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए आयोजन स्थल से एक साथ रवाना हुए। बैठक में दोनों नेताओं ने कई रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। इन दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार साझा भी किए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत व रूस हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारे बीच की घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं।
हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। वहीं तियानजिन में आज समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंच पर एक साथ नजर आए। इन तीनों देशों के नेताओं के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली, उसे पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है अपनी ओर। ये ऐसी तस्वीर है जो एशिया की महाशक्तियों के तालमेल की नई परिभाषा तय करेगी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर अंतर मंत्रालय की टीमों का गठन किया गया है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए यह कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटी द्वारा लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों की सहायता की जा रही है और उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा और अब तक हुए कामों का जायजा लिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि अगले सप्ताह से ये टीमें बरसाती पानी व भूस्खलन की घटनाओं की प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी ताकि जमीनी हकीकत का सही जायजा लिया जा सके। इन केंद्रीय टीमों की अगुवाई गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी के संयुक्त सचिव स्तर के सीनियर अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। इनमें खर्च, किसान, कृषि कल्याण, जल शक्ति, बिजली, सड़क आवाजाही और राजमार्ग ग्रामीण विकास मंत्रालय व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उधर पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा निजी स्कूल 3 सितंबर तक उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए अभिभावकों से भी अपील की है कि वे इस कठिन समय में अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी कहा। प्रदेश में बाढ़ से बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने खेड्डा वतन पंजाब दिया का चौथा सीजन स्थगित करने का ऐलान किया है। खेड्डा वतन पंजाब दिया के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 3 सितंबर से शुरू होने थे। उल्लेखनीय है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से साल 2022 में पहली बार इन खेलों की शुरुआत की गई थी। पंजाब में बरसाती पानी से चलते हुए बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 2 अन्य लोगों की मृत्यु से अब तक मरने वालों की संख्या 26 हो गई है, परंतु अब भी पानी तेज गति के साथ बह रहा है। रावी व ब्यास नदियों के कारण सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आ गई है। नदी के पानी से सबसे अधिक प्रभावित अजनाला और डेरा बाबा नानक अब प्राकृतिक कहर के मुख्य केंद्र बन गए हैं। पूरे प्रदेश में 1312 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं तथा सक्की नाला अजनाला विधानसभा क्षेत्र में तबाही का कारण बन रहा है। गांव के बाद अब बरसाती पानी की मार अजनाला शहर तक भी हो गई है। पहाड़ों के पानी के अलावा अब पंजाब में हुई बारिश ने लोगों की परेशानियां अधिक बढ़ा दी हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन यानी कि बीबीएमबी ने एक बैठक बुलाकर बांधों में अधिक पानी छोड़ने का निर्णय लिया। माधवपुर हेडवर्क्स के फ्लड गेट्स ध्वस्तीकरण के कारण चार्जमैन की लाश भी बरामद हुई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के 2.5 लाख लोग इस वक्त बरसाती पानी से प्रभावित बताए जा रहे हैं और 14,936 व्यक्तियों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया है। पंजाब में चल रहे 122 राहत कैंपों में 6,582 लोग पहुंचाए गए हैं। उत्तर भारत में मौसम की मार लगातार सामने आ रही है। पंजाब में लगातार बारिश और बरसात का पानी लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है। पंजाब में कई स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अधिक भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में फिर से भारी से बहुत तेज बारिश हो सकती है। यह बारिश 2 सितंबर तक होने की चेतावनी दी गई है। कई स्थानों पर बिजली गिरने तथा तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समराला में आयोजित की गई रैली में भाजपा के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब भाजपा के नेता
अनिल सरीन, सुरजीत कुमार जयानी के रूप में दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति पर बोलते हुए कहा कि राजनीति छोड़कर इकट्ठे होकर पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय निकालकर पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की जाए और वह स्वयं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले पानी पर राजनीति की, लेकिन हरियाणा और पंजाब तो भाई भाई हैं और उसके साथ ही वो अपने रिश्ते खराब कर दिए, जबकि उसका खामियाजा वो खुद भुगत रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के होम मिनिस्टर साहब को मिलना चाहिए और हर बात पंजाब की रखनी चाहिए, चाहे उसमें बीजेपी हो। हम लोग साथ चलने को तैयार हैं। ये मुख्यमंत्री तो यही है ना, यही बताएंगे ना भी क्या चीज हमें चाहिए, क्या नुकसान हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ यही फेडरल सिस्टम है। बीजेपी साथ चलेगी, कांग्रेस पार्टी साथ चलेगी, जो भी अकाली दल है सब जाएंगे। मेरी ख्याल से पार्टियां बाद में आती है, पहले पंजाब है और पंजाब के लोग हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को ये दिल्ली वालों के चुंगल से निकल के पंजाब की बात करनी चाहिए और सब लोग जो भी वो कहेंगे हम उनके साथ, अपने प्रधानमंत्री जी, अपने होम मिनिस्टर को उनके साथ चलेंगे। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसे संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया है कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नशों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही करते हुए खांबरा निवासी मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3.5 किलोग्राम हेरोइन तथा 2 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इससे संबंधित केस दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस के द्वारा इस नेटवर्क के साथ जुड़े अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए गहरी जांच की जा रही है। डीजीपी ने बताया कि पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट, सीआई लुधियाना और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने संयुक्त रूप से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के समर्पित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश तो कर दिया और उसे भास करके दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुरदासपुर के गांव मलिया निवासी सरवण कुमार और जकडिया के बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। तलाशी में इनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड और 3 जिंदा कारतूस सहित 1 पिस्तौल बरामद की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। खेल विभाग के द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लोथॉन और स्वच्छता को जोड़कर युवाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेलों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यह आयोजन 1 घंटे के लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाले कि हम केवल 1 घंटा ही खेलें। हमें हर दिन 1 घंटा खेलों को समर्पित करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साइकिल चलाकर फिटनेस को बढ़ावा दिया और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने युवाओं से नशे और गलत रास्तों से दूर रहकर खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हर्ष पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। इससे पूर्व सीएम ने मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान वेबसाइट भी लॉन्च की, जिस पर कुरुक्षेत्र के लोग स्वच्छता से संबंधित फोटो अपलोड करके अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बरसात के मौसम को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। सीएम ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी, जो 2 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।